हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। इंडेक्स ट्रेडेड फंड को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो या फिर किस तरीके से उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप मतलब मंथली एसआईपी के साथ अगर आप 5000 की मंथली एसआईपी करते हो तो आप इवन 1 करोड़ रुपए तक का भी वहां पर प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होने वाला है वो सब कुछ जो है वो प्लेजिंग से होने वाला है। तो उसको हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे और लास्ट में मैं एक ऐसा ईटीएफ आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो है वो फॉरेन की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स। इस तरीके की कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे थ्रू दी ईटीएफ। ठीक है, ईटीएफ के थ्रू ही हम लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में इन डिटेल में होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, ताकि प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आए और बीटा इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, जिससे कि आप कभी भी लॉसेस में नहीं आओगे। ईटीएफ के अंदर आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे और एनुअल इनकम, एनुअल कितना रिटर्न आपको बन सकता है और बेस्ट ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रहने वाले हैं, ये सब कुछ इन डिटेल में इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हो। अगर आप नए हो चैनल के अंदर तो चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो हर दिन देखने के लिए मिले। बेल आइकन को जाकर के प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आप मुझसे इन डिटेल्स में ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो तो मेरी कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं इन डिटेल में सब कुछ आपको सिखाता हूँ 10 से 12 स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर जाकर के आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी मुझे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इंडेक्स जो होगा वो होगा निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी का हम लोग कौन सा ईटीएफ बाय करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं धन के अकाउंट को रिकमेंड करूंगा कि धन के अकाउंट में आप अगर ईटीएफ की बाइंग करते हो तो उसमें आपको प्लेजिंग का भी जो सुविधा है वो मिलती है। प्लेज करने से क्या होगा, आपको और एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। उसकी बात जो है वो थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले मैं धन का अकाउंट यूज करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त मुझे ईटीएफ की ट्रेडिंग या फिर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर धन का अकाउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, धन का अकाउंट आप वहां से ओपन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धन के अकाउंट में आ गए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के ऊपर क्लिक करने वाले है ना, मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर हम लोगों को लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर ईटीएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सारे ईटीएफ जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करके आपको ईटीएफ देने वाला हूँ। बने बनाए ईटीएफ जो है मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े और इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता रहे और उसका ग्रोथ भी जो है वो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर ईटीएफ में जाने के बाद इंडेक्स ट्रेडेड फंड होता है। ठीक है, ईटीएफ मतलब इंडेक्स ट्रेडेड फंड। तो ये इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, एक इंडेक्स है। हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले, ताकि हमारा पैसा जो भी उस इंडेक्स के स्टॉक्स है, ठीक है, अब निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स है, उन सब में हमारा पैसा इक्वली इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप की कंपनीज में हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। इसको ईटीएफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंडेक्सेस पर ट्रेड होता है, इंडेक्स ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है कि अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो 3 साल बाद आपको पैसा जो है वो मिलने वाला है, इस तरीके से नहीं। इसको आज आपने बाई किया, आज भी बेच सकते हो। ठीक है, और 10 साल भी बेच सकते, 10 साल बाद भी आप इसको बेच सकते हो। तो इंडेक्स पर ये ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, इसका बाकायदा चार्ट बनता है। तो इंडेक्स ट्रेडेड फंड है। तो इंडेक्स मतलब कितने एक्सचेंजेस है, हमारे यहाँ पर 2 एक्सचेंजेस है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप बीएससी एनएससी पर इसको सीधा सीधा बाय करते हो या फिर ट्रेड करते हो। ठीक है, जैसे आप में से कोई अगर इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अगर यहाँ पर आपको गिरावट मिलती है, आपने यहाँ पर 230 पर इसको बाय किया और स्विंग ट्रेड की तरह इसको 260 250 पर बेच दिया, तो आपका वहां पर 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया पर शेयर। ठीक है, तो आपने मतलब यहाँ पर आपने बाय किया और यहाँ पर आपने सेल कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग मत करना यार, ट्रेडिंग में से इसका मजा जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसमें मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो कौन से वो टॉप फंड्स है जिनके अंदर आप आंख बंद करके पैसा जो है वो हर एक डिप में इन्वेस्ट कर सकते हो। बीटा इफेक्ट किस तरीके से होगा हम लोग
देखते हैं। तो सबसे पहला फंड जो है वो मैंने निकाला है एसबीआई का। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, कुछ बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा होगा, इग्नोर करो, जस्ट काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ हम लोग सिलेक्ट करने वाले। अब बहुत सारे हैं, ठीक है ना, निपॉन का भी आ जाएगा, आईसीआईसीआई का भी आ जाएगा, आप कोई भी एक ले सकते हो, लेकिन मुझे एसबीआई के ऊपर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि एसबीआई सब देश का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, एसबीआई है वो। ठीक है, हर्षद मेहता बोलता था देसी सोचो। ठीक है, तो एसबीआई हम लोगों ने वहां पर सिलेक्ट किया है, जिसका की प्राइस अभी 255 पर चल रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर के अपना क्वांटिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आप क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, या फिर 100 या फिर 1000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, जितना मर्जी चाहे आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अब इसको बाय कैसे करना है, ठीक है, ये निफ्टी के ऊपर चलता है, तो निफ्टी का चार्ट हम लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो डिप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो डिप लगते हैं बार बार निफ्टी के अंदर, इन डिप्स पर आपको क्या करना है, जब भी ये डिप लगे आपको बाइंग करना है। मैं तो इसको मतलब खुलेआम बाय कर रहा हूँ, जब भी गिरावट आ रही है मैं जस्ट 50-50 क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब निफ्टी 50 के अंदर मेरा जो है वो 50 क्वांटिटी ऑलरेडी बाय, जो वही ट्रेडेड फंड मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें अंदर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब निफ्टी 50 के अंदर ऑब्वियसली बात है, धन के अकाउंट में जब आप इसको ऐड करोगे और इसको क्लिक करोगे, तो इस तरीके का कुछ चार्ट जो है वो आपको ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है ईटीएफ होल्डिंग्स करके। ईटीएफ होल्डिंग में जब आप क्लिक करोगे तो इतने सारे स्टॉक्स है, वहां पर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। निफ्टी 50 की 50 कंपनी में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बहुत कम टाइम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, और ज्यादा बड़ा लॉसेस भी इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग सिक्योर तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एसबीआई निफ्टी 50 का ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट फंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोगों ने कौन सा चॉइस किया है, बैंक निफ्टी का हम लोगों ने एसबीआई का ही चॉइस किया है, कि एसबीआई निफ्टी बैंक ईटीएफ। ठीक है, जो कि अभी 538 चल रहा है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी बैंक्स में आपका पैसा लगेगा इसको देखने के लिए ईटीएफ होल्डिंग्स के अंदर आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये धन के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप ये डायरेक्टली आपको सर्च बटन पे मिल जाएगा कि हाँ ये ईटीएफ आ चुका है। आप जस्ट उसमें ऐड का बटन दबाओगे तो ये लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बैंकर्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, इंडसइंड, आईडीएफसी, एयू, फेडरल, बंधन बैंक, सब में पैसा आपका इक्वली इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी बैंक निफ्टी डिप लगाएगी, ठीक है, 2 से 3% का डिप लगाएगी, आप उसमें जितनी क्वांटिटी मंथली बाय कर सकते हो उतना बाय करोगे। और अगर किसी महीने में, जैसे आपने डिसाइड किया है कि 5,000 रुपए मुझे मंथली करना है, तो इस महीने या फिर 2 महीने 3 महीने तक आपका पैसा जो है वो जमा होता रहेगा, 5-5 हजार करके 3 महीने में। अगर कोई डिप नहीं लगता है मार्केट के अंदर तो वो पैसा आप सेव करोगे, और जिस दिन डिप लगेगा उस दिन इकट्ठा आप 15,000 की बाइंग जो है वो करने वाले। तो हर महीने आपको डिप नहीं मिलने वाला, हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 महीने ऊपर जाएगा, फिर 1 महीना नीचे गिरेगा, जो डिप मिला है उसमें आप अपना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दोगे, फिर इससे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक डिप लगाएगा, फिर आपके पास जितना पैसा होगा उतना आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन 5,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना। ठीक है, 500 हजार रुपए भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ ज्यादा बड़ा इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक एक बहुत अच्छा ईटीएफ है, जिसके अंदर मैं एसबीआई का आपको रेकमेंड करूंगा। ठीक है, और अगर किसी अकाउंट में आपको करना है तो मैं धन का ही अकाउंट रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप बाय मतलब अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो है निफ्टी मिड कैप 150। ठीक है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मिराई असेट का। ठीक है, मिराई असेट का ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मिराई असेट का ये मैंने ऐड किया है। तो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, इसका मतलब क्या, इसकी जो कंपनीज है वो 150 में से कंपनीज है। ठीक है, इतनी सारी कंपनीज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अतुल ऑटो, रैमको सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक है, डॉक्टर लाल पैथ कजारिया, सिरेमिक्स, ठीक है, पेटीएम, सब में आपका पैसा लगा है। देखो पेटीएम भी ये लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, मिसलिनियस के अंदर। ठीक है, लेकिन पेटीएम डूब भी गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो है
वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 50, ये देखो 50 पॉइंट जो है गिरा है SKF इंडिया, ठीक है, ये बियरिंग्स की कंपनी है, पूना वाला। इतने सारे कहाँ स्टॉक आप खरीदने जाओगे, रिसर्च करोगे तो ये बेस्ट है आपको बाय करने के लिए। तो 150 कंपनीज में आपका ऑलरेडी पैसा यहाँ पर लग चुका है, ठीक है ना। तो ये हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छा, आज 12 रुपए 15 रुपए ऊपर गया है। ये एक इंजन कमिंस इंडिया एक ऊपर की तरफ गया है 106 रुपए। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपका पैसा जो है वो 0.5% में, मैंने आप यकीन मानो मतलब एक दिन का 1% आराम से बन जाता है, आधे से 1% एक दिन का बन रहा है। तो आप सोचो साल भर में आपका कितना, करीब करीब 15 से 20% के आसपास ये रिटर्न देगा। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं आपको इसका चार्ट लगा करके दिखा सकता हूँ एक साल का, ठीक है। मैं आपको चार्ट लगा करके एक साल का दिखा सकता हूँ, ये अभी अभी आया है। तो एक साल का मैं यहाँ पर आपको चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ कहीं पर ये लो लगाया था और यहाँ कहीं पर इसका हाई चल रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का रिटर्न है, 27% एनुअल रिटर्न ये दे रहा है। इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। पिछले साल इसने कितना रिटर्न दिया था, तो आप अगर देखो पिछले साल इसने 24% का, यानी कि 15 से 20% के ऊपर का ही रिटर्न ये हर साल बना करके दे रहा है। किसी साल नहीं भी देगा, ठीक है, एक रेड कैंडल भी बन जाएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी रहेगी साल भर लोअर एंड पर आपका पैसा जो है वो लगता रहेगा। तो मिड कैप निफ्टी 150 के अंदर अगर करना है तो मीराई असेट में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप मेरा सजेशन लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते मत लीजिए, ठीक है। आप मतलब वैसे कोई जबरदस्ती नहीं। अब निफ्टी आईटी एक इंडेक्स मुझे मुझे अच्छा लगता है, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेगा बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक है। तो आईटी, निफ्टी आईटी के अंदर भी इन्वेस्ट करना बनता है। तो निफ्टी आईटी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी ईटीएफ, ठीक है। निपॉन इंडिया का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, निपॉन इंडिया का, ठीक है। मतलब आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मतलब इसको बाय ही करना है। आप आईसीआईसीआई क्या कर सकते हो, देखिए आज ही मैंने 50 क्वांटिटी इसमें ऐड की है, ऑलरेडी मेरे पास 100 क्वांटिटी। और इसमें मैं आपको एक ऐसा ईटीएफ बताने वाला हूँ जो अमेरिकन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत अच्छा एक रिटर्न जो है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी आईटी के अंदर फिलहाल ही बॉटम लग करके ये चला है। तो ये ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए मैंने इसके अंदर स्टार्ट किया है। यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ तक का देखो कितने परसेंट का रिटर्न दे चुका है, ये 18% का रिटर्न दे चुका है। यानी कि नीचे भी गिरा और आपने बाइंग अगर नीचे 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 लेवल पर एवरेज करते जा रहे हो तो आपका एक साथ जो है वो पैसा यहाँ पर बनने वाला है। हो सकता है ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ अगर निकल गया तो फिर आपका मजे ही हो गए। तो जितना नीचे गिरा हुआ बाय करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो निपॉन इंडिया का आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा कंजम्पशन के अंदर, अब निफ्टी आईटी वाले के अंदर अगर आपको कंपनीज देखनी है कौन सी है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करके आप ईटीएफ होल्डिंग्स में चले जाइए, आपको जो है वो कंपनीज मिल जाएगी। देखो टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलएनटी माइंट्री, ठीक है, टेक एम, ठीक है, परसिस्टेंट, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, कोफोर्ज, ठीक है। कोफोर्ज काफी अच्छा स्टॉक है, 5,000 के ये स्टॉक है, ठीक है। ये एक भी एलएनटी माइंट्री 5,000 का स्टॉक है। तो बड़े बड़े अपना टीसीएस भी जो है वो 4,000 का स्टॉक है। तो काफी हेवी वेटेज जो स्टॉक है आईटी के अंदर ये निफ्टी आईटी होल्ड करता है, ठीक है। तो काफी बढ़िया है जब आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे। 1-2%, 3% गिरा है आप बाय करो, 2-3% गिरा है आप बाय करो, ठीक है। इंडेक्स को देखते रहो और इसको बाय करते रहो, जस्ट आपका पैसा डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है। आप बिल्कुल भी इसके अंदर लॉसेस की चिंता भूल जाइए। काफी कम टाइम इसमें आपका जो है वो लॉसेस दिखाएगा, ठीक है। बुक नहीं करोगे आप, दिखाएगा। जब भी आपका पोर्टफोलियो रेड में जाए जस्ट इन्वेस्ट करो, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी आईटी हो गया। दूसरा है निफ्टी कंजम्पशन। निफ्टी कंजम्पशन है बहुत जबरदस्त है। आप देखो मैं इसमें निपॉन इंडिया निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ को आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त है, इसका प्राइस अभी 123.91 चल रहा है। अभी अभी इसने लो जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। कंजम्पशन के अंदर आप स्टॉक देखना, माय गॉड जबरदस्त स्टॉक्स की होल्डिंग्स है, ठीक है। सबके सब टॉप के देखो आप कंजम्पशन में किस तरीके का बूम मिला है। 2024 में ही स्टार्टिंग से एंडिंग तक अब तक का प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ से तो कितना बन चुका है, 18% का। अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, 7वां ही महीना चल रहा है
ठीक है, पर आपका 18% का रिटर्न बन चुका है। ठीक है, यहाँ डिप पर अगर आप बाइंग स्टार्ट करते नवंबर के एंड के पास, तो आपका 36% का रिटर्न बन चुका होता। तो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, बहुत अच्छा रिटर्न इसके अंदर बनने वाला है। इसमें स्टॉक्स देख लेते हैं कंजम्पशन के अंदर कौन से स्टॉक आते हैं। तो होल्डिंग पर क्लिक करेंगे, देखो भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एवेन्यू डीमार्ट का भी एवेन्यू सुपरमार्ट है, टाइटन है, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, नेस्ले, वरुण ब्रेवरेज, डीएलएफ, ट्रेंड्स जो है वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, जोमेटो, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा पावर, ब्रिटानिया, आयशर मोटर, हेवल्स, कितनी लिस्ट है, बहुत जबरदस्त, हीरो मोटर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, डाबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैक्स हेल्थ केयर, सब कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट इन्होंने बास्केट बना करके आपको एक इंडेक्स बना दिया है, और उसको जो है वो आप 123 रुपए देकर के बाय कर सकते हो। ठीक है, इससे बेहतर चीज आज तक नहीं देखी गई। ठीक है, तो ये आप कंजम्पशन में निपॉन इंडिया निफ्टी कंजम्पशन बाय कर सकते हो। इसका भी कंसिस्टेंटली रिटर्न जो है वो हाइयर साइड पर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 5 साल का इसका रिटर्न जो है वो कितना बना हुआ है, अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट जो है, ओके ओके, इसके अंदर हम लोग चार्ट में ही देख लेते हैं, चार्ट में ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, आप देखो, ठीक है, आप देखो 2020 से देख लो। ठीक है, 2020 से हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रिटर्न देखो, और फॉल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 172% का रिटर्न, 172%, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो अब तक मतलब डबल ट्रिपल हो चुका है, ऐसा मान लो आप, डबल ट्रिपल हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि जो भी स्टॉक इसके अंदर है होल्डिंग में, उनका डिविडेंड भी इसी के अंदर प्राइस में ऐड हो जाता है, तो ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है, ये बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर। ठीक है, तो निपॉन इंडिया निफ्टी कंजम्पशन आप बाय कर सकते हो, ये सारे आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको 10,000 लगाने हैं तो आप इन कितने कितने आप देख लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप इक्वली डिवाइड कर दो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, महीने का 7,000 एसआईपी डिसाइड कर सकते हो, 1,000 सबके अंदर महीने के डाल दो। ठीक है, ये भी चल सकता है, इस तरीके से भी चल सकता है। और यूएस की जो टॉप 10 कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का भी मैं ईटीएफ आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरा एक जबरदस्त ईटीएफ में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, सीपीएससी। ठीक है, सीपीएससी जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट ईटीएफ है सीपीएससी का, जो कि आप अभी इसके अंदर मैंने आज भी बाइंग किया, देखो यहाँ पर ही मैंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। ठीक है, आप देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर कंपनीज कौन सी है। ठीक है, थोड़ा साउंड को, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो। ठीक है, ईटीएफ की होल्डिंग्स देख लो यहाँ पर, एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनएचपीसी। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ये 1000 तक जाने की क्षमता रखता है, इतना इसका फंडामेंटल बेस्ट है। जब ये 1000 भागने लगेगा ना, बाकी अभी जो शिपिंग कंपनीज है, माजगांव डॉक वगैरह, वो किस तरीके से भाग रहे, इस तरीके से जब ये भागने लगेगा, ये इंडेक्स आपके हाथ में नहीं आएगा, ये कम से कम 120 130 तक जा सकता है, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, देखो कोचिन शिपयार्ड आज 243 रुपीज ऊपर गया है, इस तरीके के स्टॉक, एसजेवीएन आप देखो, एनएलसी, एनबीसीसी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो है, बड़ी बेहतरीन स्टॉक जो है वो इसके अंदर पावर जनरेशन के है, और ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स है। ठीक है ना, इसके अंदर फ्यूचर है, डिफेंस के अंदर फ्यूचर है। कोचिन शिपयार्ड आप देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट जो इसके अंदर जा रहा है, फिर भी इसके अंदर 3% का ही वेटेज है, वरना ये और भागता। ठीक है, तो ये सीपीएससी एक है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जो कि यूएस की टॉप 10 कंपनीज की होल्डिंग रखता है, मीराई असेट, NYSE FANG। ठीक है, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ठीक है, इनका सबको मिला करके एक ईटीएफ बना है, इंडेक्स ट्रेडेड फंड बना है, जिसका नाम है मिराई असेट NYSE। ठीक है, ये नाम आप लिख लीजिए, और इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर कोई होल्डिंग्स तो नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मिराई असेट का यही चीज। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है टॉप 10 होल्डिंग्स है मिराई असेट की, आपका पैसा किन कंपनी में लगेगा।
अल्फाबेट में लगेगा, एनवीडिया में, कॉर्पोरेशन में लगेगा, एप्पल में आपका पैसा जाएगा, ब्रॉडकॉम में जाएगा, नेटफ्लिक्स में जाएगा, टेस्ला मोटर्स के अंदर जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट होगा, अमेजॉन, फेसबुक, ठीक है। इन सब में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है मिराई असेट NYSE का ETF बाय करना, ठीक है। अभी प्राइस क्या चल रही है इसकी? अभी प्राइस जो है वो यहाँ पर 98 रुपीज चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है वो किस तरीके से करनी है? जब ये इस लेवल पर आए 92 95 के पास जब ये मिले, तब आपको ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी है, और ऊपर के लेवल पर आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? आपका बीटा इफेक्ट दिखेगा। जब भी बॉटम लगेगा इसके अंदर आप बाय करोगे, जब भी बॉटम लगेगा आप बाय करोगे, ठीक है। जितना भी आप बॉटम के अंदर बाय कर सकते हो फुल कैपेसिटी से आप बाय करो, ठीक है। जितना नीचे गिर रहा है आप बाय करो। तो इससे क्या होगा? ये कंपनीज कभी ना कभी, मतलब बहुत टॉप 10 कंपनी, इसलिए सबसे ज्यादा जल्दी रिकवरी इन्हीं कंपनीज के अंदर आती है। और इसमें अगर आप देखने जाओ मेरा ये सेट के इसमें आप अगर देखोगे कि तो 2023 में अगर आपने स्टार्ट की होती इन्वेस्टमेंट, तो अब तक आपको कितना प्रॉफिट मिलता जो बॉटम पे इन्वेस्टमेंट होती वहां पर 170 पॉइंट्स के करीब करीब आपका जो फंड है वो अभी बढ़ चुका होता, यानी कि 1.5% प्रॉफिट आपको आपके कैपिटल पर मिल जाता, ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रॉफिट को आप किस तरीके से ज्यादा कन्वर्जन में करोगे? इसको क्या है, वही लोग करे जो लोग मास्टर है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं जानते, ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? मेरा मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो 1 मंथ का, जिसके अंदर मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज दूंगा जिसके अंदर आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज से अपना दिन, मतलब महीने का, आपको महीने का 3% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कैसे? आप सारा पैसा, आपके पास जितना भी पैसा है उतना सारे इन ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो मैं भी अभी वही चीज करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ठीक है। आप देखो ईटीएफ मैंने बाय करके रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब होम बटन पे जाकर ऑल में जाता हूँ, तो अभी तक मैंने 66,000 के ईटीएफ जो है वो बाय करके रखे, और उसके ऊपर मुझे मार्जिन कितना मिल रहा है? अगर मैं मनी में जाकर के दिखाऊं यहाँ पर, तो मुझे 52,000 का मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। ये 1,58,000 और भी पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरा अगर टोटल 2,50,000 अगर चला जाएगा इसके अंदर, तो मुझे मार्जिन के तौर पर 80% अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। अब उस 80% में मैं क्या करूंगा? ऑप्शन सेलिंग करूंगा। ऑप्शन सेलिंग के कई सारे तरीके हैं, और अगर आप नए हो, आप नहीं जानते ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, या फिर आप नहीं जानते कि रेगुलर महीने का 3 से 4%, मैं आपको बोल रहा हूँ 3%, महीने का 5% आराम से बन जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे महीने का, अगर आप 5% भी उस पैसे से बना पा रहे हो, महीने का 5%, और 11 महीने तक भी आप बना पा रहे हो, तो आप 55% क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। 55% प्लस कर रहे हो किसमें? जो आपका ईटीएफ में प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको पकड़ के चल रहा हूँ 20%, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 75%, ठीक है। 75% ये हो गया। तो एन्युअली आप अपने कैपिटल पे 75% अगर बना रहे हो, ठीक है। और आपको मैं ये चीज कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, करेक्ट, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मैं। आप कितना आप कितना बना रहे हो मंथली के अंदर? आपका जो रहेगा इन्वेस्टमेंट वो 5,000 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको टोटल कैपिटल के, लमसम कैपिटल के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2.5 लाख के कैपिटल के ऊपर मैं आपको लमसम बता रहा हूँ कि पर एनम आप कितना जा रहे हो, ठीक है, 30%। और ये 10 साल भी आपने कर लिया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की होने वाली है, और ये आपने 10 साल भी, मैं तो 30% पकड़ रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 साल का देख लो, 10 साल के अंदर आप कितना प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपको क्या करना है? लमसम अमाउंट के, मतलब इतना ही पकड़ लेना है आपको 20%,
ठीक है, 20% अगर आप इसके अंदर बना पा रहे हो, कितने पैसों के अंदर, आप मंथली अगर आप 5000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और 10 साल के अंदर आप अगर देखते हो उसको, ठीक है, एसआईपी का, तो कितना पैसा बन रहा है आपका, 19 लाख रुपए इसके अंदर आपके बन रहे हैं। और जो जो आपके पैसे लग रहे हैं उसके अंदर, उसको आप प्लेज करके जो मार्जिन दोगे, उसके अंदर कितना बन रहा है, एक साल का कितना बन रहा है उसके अंदर, एक साल का आपका 55% बन रहा है। मैं 55 नहीं 30% भी पकड़ रहा हूँ, तो भी 10 साल के अंदर आप कितना पैसा बना रहे हो। मतलब इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग मंथली के 3% बना रहे हैं, ठीक है, मंथली के 3% बना रहे हैं। 2.5 लाख के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करके अगर दिखाऊं, 2.5 लाख के अंदर 3% मंथली के बन रहे तो 7,500 रुपीज आपके मंथली के बन रहे हैं, ठीक है, और ये पैसा ग्रो हो रहा है 30%, तो कितना बन रहा है आपका, 56 लाख रुपीज आप बना पा रहे हैं, ठीक है, 56 लाख रुपीज जोक नहीं है, ठीक है, 56 लाख रुपीज जोक नहीं है, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अगर वीडियो लगा है इसको दोबारा जाकर के देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि कैसे आप ईटीएफ को सिक्योरली इन्वेस्ट करके उसी पैसे पर प्लेज करके मार्जिन लेकर के आप महीने का जस्ट ऑप्शन सेलिंग, अगर नहीं जानते तो मत करना मार्जिन लेकर के, ठीक है, और सीखना चाहते हो तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की हर एक चीजें सिखा दूंगा कम्युनिटी बैच के अंदर, जो कि ऊपर व्हाट्सएप में चल रहा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मुझे पता है आप लोग बोर हो चुके हो, और लास्ट तक कितने लोगों ने वीडियो देखा मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।